हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं क्लास 12th के लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके सामने मैं 3 लेक्चर्स लेकर आऊंगा। सबसे पहले बात करने वाले हैं इसमें जो 1 नंबर का प्रश्न बनता है, 1 नंबर और 2 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन जो आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका प्रत्येक वर्ष ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन में आता ही आता है, पूछा ही जाता है। तो यहां से 1 नंबर आपको कंफर्म आज हो जाएगा। 1 से 2 नंबर की मैं बात करने वाला हूं। 2 नंबर आपके यहां से इस लेक्चर से कंफर्म होने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो 4-5 नंबर का क्वेश्चन रहता है उस पर, और जो 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है उसे हम तीसरे लेक्चर में अपने लेंगे। ठीक है, 5-6 प्रश्न आपको कराऊंगा इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, और इससे अगले लेक्चर में भी 5 से 6 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अच्छा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रत्येक वर्ष एक बनता ही बनता है। ठीक है, एक बार आप सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, और शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, जो पहला सवाल आपका बनता है, और ये हर साल एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, किस तरीके से आप हल करेंगे, उस पर हम बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। देखिए, अवकल समीकरणों की कोटि की बात करते हैं और घात की बात करते हैं। 2 कंडीशन आपके सामने यहां पर हमने ली है, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी ऐसा होता है दोनों पूछ देता है, कोटि और घात बताइए। कभी कभी क्या कहता है, कोटि बताइए, कभी कभी कहता है घात बताइए। तो हम यहाँ पर दोनों बातों को सीखने वाले हैं। एक ही प्रश्न में दोनों बातों को लेंगे, क्या कंडीशन है, किस तरीके से आपको बताना है, क्योंकि इसे सॉल्व तो करना नहीं होता है, बस आपको वर्बली दिमाग से आपको सोच कर ही इसका आंसर आप दे सकते हैं कि ऑप्शन में इसका आंसर जो है वो आपसे पूछा जाता है। कोटि क्या होती है और घात क्या होती है? कोटि की बात करते हैं तो कोटि वह होती है जितनी अधिक बार आपका डिफरेंशिएशन हुआ होता है, जितनी अधिक बार डिफरेंशिएशन हुआ होता है, जितनी अधिक बार डेरिवेटिव हुआ होता है, वही हमारी कोटि होती है। और उसी डेरिवेटिव पर, मैक्सिमम डेरिवेटिव पर जो पावर लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न हमारे पास है, लिखा है 9d2y/dx²। अगर यहाँ सबसे अधिक बार डेरिवेटिव की बात करेंगे तो 2 बार इसका डिफरेंशियल हुआ है। क्या 2 बार इसका डिफरेंशियल हुआ है? और 2 बार डिफरेंशियल हुआ है तो यहाँ पर अगर अभी आप इस तरीके से बताएंगे कि कोटि 2 है और घात बताएंगे तो इस पर पावर अभी कुछ नहीं है तो 1 बता देंगे। लेकिन यहाँ जो 3/2 पावर है, इसको क्या करना है? एक पूर्णांक बनाना है। पहले इसको क्या बनाना है? पूर्णांक बनाना है, पॉजिटिव पूर्णांक बनाना है, और तब जाके आप कोटि और घात का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं तो 1/2 पावर, अगर बात करें तो ये 3/2 जो है उसे 1/2 अगर पढ़े तो इसका जब आप वर्ग करेंगे, क्या इसका जब आप वर्ग करेंगे, और वर्ग करेंगे जब इसका, तब आप बता सकते हैं कैसे। जरा देखिए, वर्ग करने पर इधर से जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 ने 81, इसको लिख सकता हूं। वर्ग करना है, 9 ने 81 हो जाएगा, और यहां पर इसको लिख सकता हूं d2/dx² की होल पावर 2 इक्वल टू, यहां से देखिए ये 2 कट जाएगा, ये वाला 2, तो क्या बनेगा? 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और उस पर होल पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये कंडीशन है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि घात जो है वो आपकी पूर्णांक बन चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं यहां से कोटि की, और बात करते हैं घात की, तो सबसे अधिक डेरिवेटिव जो है उसी को आपको देखना है, वहीं पर आपको देखकर उसका आंसर देना है, उसका जवाब देना है। कोटि सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कितने टाइम? 2 टाइम्स हुआ है तो कोटि 2 हो जाएगी। घात की बात करते हैं तो इस पर पावर कितनी लगी है? 2, तो घात भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कोटि भी 2 है और घात भी 2 है, तो इस तरीके से आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला जो प्रश्न है आइए देखते हैं इसको। देखिए, यहां लिखा है d2y/dx²। 2 बार डिफरेंशियल है, लेकिन यहां पावर क्या है? अंडर रूट में है, तो इसको पहले उधर ले जाइएगा, तो इसको क्या बना सकते हैं? देखिए, ये हो जाएगा इस तरीके से, -√1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब इस रूट को पहले आपको कैंसिल करना है। जब कैंसिल करेंगे तो पहले वर्ग करना होगा। क्या? वर्ग करने पर जब आप इसका वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों, तो वर्ग करेंगे तो ये आपका हट जाएगा, यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? d2/dx²
कि होल पावर 2 हो जाएगा। इधर क्या ये रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर कितनी 2। अब यहां अगर बात करते हैं कोटि और घात की, तो कोटि क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया जितनी अधिक टाइम डिफरेंशियल होता है वही कोटि होती है, तो 2 टाइम्स हुआ है तो 2। और यहाँ घात की बात करते हैं तो घात भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। कोटि भी 2 है, घात भी 2 है, तो इस तरीके से इसको आप बता सकते हैं, इस तरीके से इसको आप यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, आइए यहां पर अगर बात करते हैं इस कंडीशन में, देखिए क्या कंडीशन है आपके सामने यहां पर बनी हुई है। इसको हम अगर देखें, इस क्वेश्चन की बात करें, लिखा है डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्या डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 है, प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, या कहें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, यानी e की पावर में हो, e की पावर में हो, अगर उसके साथ dy अपॉन dx लिखा होता है, साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, यानी e की पावर x में हो या a की पावर x में हो, अगर उसके साथ लिखा हुआ है dy अपॉन dx, तो वहां पर घात जो होती है प्यारे बच्चों वो परिभाषित नहीं होती। क्या घात जो है वो परिभाषित नहीं होती है। वहां कोड तो आप बता सकते हैं लेकिन घात को आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो यही कंडीशन है यहां पर। देखिए अगर यहां बात करते हैं कोटि की, तो कोटि तो आप बता देंगे कितनी है, सबसे अधिक बार डिफरेंशियल 2 टाइम्स हुआ है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन घात की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो घात जो है वो यहां पर परिभाषित नहीं है। क्या परिभाषित नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां साइन के साथ क्या है dy अपॉन dx लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं इसकी घात जो है वो परिभाषित नहीं है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से हम बता सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है 4th नंबर, देखिए 5-6 क्वेश्चन हमने यहां पर लिखे हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इन्हीं 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है वो आपको ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन में मिलेगा। आप वहां पर इसका आंसर दे सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी है आपका वही, क्या लिखा है डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 3 डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहां पर भी क्या बन गया, लॉग के साथ डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया। लॉग के साथ क्या हुआ, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया। यानी यहां पर क्या कंडीशन बनेगी, किस तरीके से आप देखने वाले हैं, यहां पर वही लगाने वाले हैं। जब भी आप देखते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक लॉग के साथ इस तरीके से पोजीशन बनती है, इस तरीके से कंडीशन बनती है, तो वहां पर घात को परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहाँ कोटि की बात करते हैं, तो कोटि तो आप जब बता सकते हैं कोटि कितनी है, 2 टाइम्स डिफरेंशियल हुआ है। लेकिन अगर घात की बात करते हैं तो घात जो है यहाँ पर परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लॉग के साथ क्या है आपका डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसलिए ये घात जो है वो आपकी परिभाषित नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप देखने वाले हैं। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 5 रहेगा आपका। कहता है डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर अगर बात करते हैं डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर अगर बात करते हैं 5 टाइम्स हम क्या कर देंगे, पावर लगा देंगे इस पर, 5 इधर 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से बनेगा आपका। तो ये बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा जब होल पावर 5 करेंगे। जब होल पावर 5 करेंगे तो इधर 5 पावर आएगी, उधर 1/5 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब यहां से आप बता सकते हैं कोटि क्या रहेगी। कोट की कंडीशन को देखते हैं तो दो बार डिफरेंशियल हुआ, ठीक है सर। और घात की बात करते हैं तो घात कितनी लगी हुई है, 5 घात लगी हुई है, तो घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगला प्रश्न, और ये बात करते हैं इस पर। देखिए यहां पर भी देखिए e की पावर डी आई अपॉन डी एक्स है। हमने कहा जब भी e की पावर में आ जाए डी वाई अपॉन डी एक्स, तब भी घात क्या होती है, परिभाषित नहीं होती है। इसको आप इस तरीके से देखेंगे तो कोट यहां से निकल करके आ जाएगी प्यारे बच्चों। कोट की बात करते हैं तो कोट 3 टाइम्स हुआ है तो 3 हो जाएगी। लेकिन घात की अगर बात करते हैं तो घात क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी, परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से घात का और कोटि का कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप सीख लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 101% एक क्वेश्चन आपका बनता है और इस तरीके का एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आपसे आगे के प्रश्नों पर।
देखिए, अगला जो प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है, अगला जो प्रश्न एग्जाम में जो आपका पूछा जाता है वो इस टाइप से हो सकता है। एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे पूछेगा बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में समाकलन गुणांक क्या है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपसे कभी कभी पूछ देता है, तो किस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, किस तरीके से समाकलन गुणांक को हम फाइंड आउट करते हैं, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां देखिएगा जो कंडीशन आपके सामने प्रश्न में दी गई है उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न जो है वो आपका क्या है, cos x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू क्या है, 1 है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये cos का भाग कर देते हैं, जब cos का भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई टेन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, इसको साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे आप। साइन बटे कॉस में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ क्या कंडीशन बन जाएगी, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, sec x tan x लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर बात करें तो टेन तो है ही, 1 अपॉन कॉस तो sec x tan x हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, ठीक है। ये जो कंडीशन है वो क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्या है, क्यू से हमें क्या कर देनी है, तुलना करनी है। इस तरीके से कंडीशन को हम बनाते हैं कि यहाँ पर क्या है, पी वाई टाइप की कंडीशन बन जाए। तो यहाँ से अगर बात करते हैं पी बराबर क्या हो जाएगा, sec x और tan x हो जाएगा और q का मान आप जानते हैं sec x है। अब हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, समाकलन, समाकलन गुणांक कहते हैं, समाकलन गुणांक कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें समाकलन गुणांक की तो इसको p e की पावर पी डी एक्स कहते हैं। क्या इंटीग्रेट करते हैं तो पी डी एक्स को करते हैं तो e की पावर हो जाएगा e की पावर p का मान कितना रहेगा, sec x tan x रहेगा, sec x tan x रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन आपकी बनने वाली है, ठीक इस तरीके से देखेंगे। अब जरा देखिए यहां से अगर बात करते हैं, क्या यहां से अगर हम बात करते हैं तो यहां से क्या कंडीशन आपके सामने निकल के आएगी, किस तरीके से इसको आप सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से इसको देखेंगे, जरा देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हाँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को हमने थोड़ा डिसमैच मैच नहीं किया, क्वेश्चन को हमने गलत लिख लिया है शायद। क्वेश्चन को एक बार मिला लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो, सॉरी यहाँ पर साइन है, क्या है, साइन है, यहाँ पर साइन एक्स है आपका, ठीक है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, साइन एक्स है। यहाँ जब आप करेंगे तो ये होगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ जो बनेगा प्यारे बच्चों वो टेन एक्स बनेगा, क्या बनेगा, टेन एक्स बनेगा। और टेन एक्स यहाँ पर हो जाएगा पी का मान, किसका मान हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगर बात करते हैं तो ये टेन एक्स रहेगा। अब आप सभी जानते हैं टेन एक्स है क्या, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग सेक एक्स होता है। तो ई की पावर क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स हो जाएगा। और आप जानते हैं ई की पावर में जब भी log x लिखा हो तो वहां पर क्या कंडीशन बनती है, x की कंडीशन बनती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनने वाला है, sec x बनने वाला है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है आपसे और फिर से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो किस तरीके से आप इसको लगाएंगे, किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, आपके सामने हमने डिस्कस किया है। एक प्रश्न और लिया है इसी तरीके का, आइए इसको भी देख लेते हैं और फिर हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले, ठीक है। देखिए अवकल समीकरण आपको दिया गया डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बराबर 1, ये हमारा है। ये टाइप कौन सा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू से हमें क्या करनी है, तुलना करनी है, क्योंकि हमें यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कि यहाँ y के साथ क्या लिखा हुआ, 1 इंटू लिखा हुआ है। अब हमें निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक निकालना है, क्या निकालना है, समाकलन गुणांक निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है।
तो आप जानते हैं क्या होता है, e की पावर p dx होता है सर, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, e की पावर p का मान 1 इंटू dx हो जाएगा। और आप जानते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां x आता है, क्या आता है, x आता है, तो ये हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि यहाँ dy अपॉन dx की कंडीशन है या dx अपॉन dy की कंडीशन है। अगर dx अपॉन dy बनेगा तो यहाँ q px इंटू बराबर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं आपसे आगे के प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, दो क्वेश्चन आपके सामने है, लीनियर इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। आइए इन क्वेश्चन की बात करते हैं, इन क्वेश्चन को हल करेंगे, किस तरीके से इन्हें आप लगा सकते हैं। और क्वेश्चन इस टाइप के बहुत पूछे जाते हैं, पिछली बार भी किस तरीके के क्वेश्चन जो थे वो आपके आए हुए थे, बने हुए थे। तो आइए क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दी गई है वो क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2 प्लस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स, ये कंडीशन है आपकी। क्या करेंगे, किस तरीके से शो करेंगे, देखिए जो y वाला टर्म्स है उसको dy की तरफ लेके जाएंगे, dx वाले को dx की तरफ लेके जाएंगे। तो किस तरीके से कंडीशन जो है वो आपके सामने बनेगी उसको जरा देख लीजिए। सबसे पहले अगर यहाँ बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 2 लिख सकता हूं, यहाँ dy हो जाएगा। और यहाँ से 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन 2 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये कंडीशन आपकी बनेगी। यहां से क्या करिएगा, 1 अपॉन वाई प्लस टू डी वाई, यहां से माइनस का चिन्ह अगर कॉमन ले लें तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक। इसको आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करें, यहाँ पर क्वेश्चन की थोड़ा मिस्टेक लिख गया हमसे, यहाँ पर x माइनस टू है, सॉरी x माइनस क्या है, 2 है। तो यहाँ पर x माइनस टू है आपका, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस टू, यहाँ पर भी x माइनस टू, और ये आपका क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स माइनस टू, ये कंडीशन सही। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देना, यानी समाकलन कर देना है। क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। जब आप समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस टू डी वाई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स। ये कंडीशन यहां तक आपके समझ में आ गई होगी, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए आगे अगर चलें तो आगे की बात करते हैं, क्या हो जाएगा जरा देखिए, 1 अपॉन एक्स, देखिए 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, क्या 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आप सभी जानते हैं क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log x होता है। तो यहां से अगर बात करते हैं 1 अपॉन वाई प्लस टू है, तो ये हो जाएगा क्या, log मॉड y प्लस टू हो जाएगा, इक्वल टू यहां पर हो जाएगा क्या, log x माइनस टू, और इसके साथ हमने क्या किया, कांस्टेंट log c जोड़ दिया। यहाँ log m प्लस log n की कंडीशन है, log m प्लस log n की कंडीशन है, तो log m प्लस log n की कंडीशन को हम log m इंटू n लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर हाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log c और x माइनस टू। अब देखिए log से log कंपेयरिंग हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा तो log से log कैंसिल, यानी y प्लस टू इक्वल टू हो जाएगा c x माइनस दो। इस दो को चाहे तो आप पक्षांतर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, अन्यथा आपका आंसर जो है वो आपका यही रहेगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, आपके एग्जाम में एक बार फिर से ये क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है। आइए अगला प्रश्न लेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा लिखा है अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई दिया गया है, क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे जरा देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन रहने वाली है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देना, यानी समाकलन करने पर समाकलन
करने पर जब आप समाकलन करेंगे, समाकलन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेट 1 + y² dy हो जाएगा बराबर में 1 + x² dx हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी यहाँ तक बनने वाली है, यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसको आप हल करेंगे, जरा उस पर एक बार हम बात कर ले। ठीक है, देखिए किस तरीके से रहेगा आपका ये। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं इंटीग्रेट करने की, तो 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, y के सापेक्ष हो रहा है तो y हो जाएगा, इसका करेंगे तो y की पावर 3/3, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं ऐड हो जाएगा ना, एक ऐड हो जाता है तो यहां हो जाएगा x + x³ / 3 हो जाएगा। इसको हम कांस्टेंट देंगे c/3, क्या इसको कांस्टेंट जो देने वाले वो c/3 देने वाले हैं। अब देखिए किस तरीके से होगा ये आपका, क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करिएगा, इसमें 3 जो है वो आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, और 3 का एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 3y प्लस का y³ / 3 इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस का x³ प्लस का c/3, ये कट जाएगा आपका, तो यहां से बन जाएगा क्या, 3y माइनस का इधर ले आइएगा तो 3x हो जाएगा, और प्लस का y³ माइनस का x³, और बराबर में हम c को रखते हैं, क्या बराबर में हम c को रखते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा, यहां से aq माइनस bq की कंडीशन लगा देते हैं तो a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा a² यानी y² प्लस का x² प्लस का xy हो जाएगा, aq माइनस bq होता है a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस का ए बी हो जाता है बराबर में c। तो यहां से क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, क्या y माइनस एक्स कॉमन मिल जाएगा आपको, क्या बनेगा x² प्लस y² प्लस का xy, और ये बचेगा प्लस का 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर जो बनने वाला है वो आपका ये रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपके एग्जाम में ये आ सकता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 6 और 7 रहने वाला है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, आइए उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, अवकल समीकरण दिया गया आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपको दी गई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें बात करनी है, तो x ddx ऑफ y माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स है। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपसे कह रहा है कि समाकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको शुरू में ही आपको बताया कि समाकलन गुणांक किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। 2 प्रश्न हमने सॉल्व किए, इस प्रश्न को भी देखते हैं और इसका हल भी हम इसी में देखने वाले हैं। जरा देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस का वाई बटे एक्स हो जाएगा, और बराबर में साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये कंडीशन हमारी बन गई। इसको हम डी डी एक्स ऑफ वाई कह सकते हैं, और प्लस का पी वाई बराबर क्यू से इसकी हम क्या कराने वाले हैं प्यारे बच्चों, तुलना करा लेंगे। क्या करा लेंगे, तुलना करा लेंगे। अब तुलना अगर कराते हैं तो p का मान यहाँ देखिए प्लस, यहाँ माइनस, तो -1/x हो जाएगा, और q की बात करते हैं तो sin x बटे x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो देखिए यहाँ बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या होता है, e की पावर p dx होता है, क्या p dx होता है, तो e की पावर p का मान -1/x dx हो जाएगा। अब यहां से माइनस को चिन्ह को बाहर अगर करते हैं तो माइनस 1/x dx हो जाएगा। यहां से 1/x है तो आप जानते हैं क्या होता है, log x होता है, तो e की पावर माइनस का log x आ जाएगा। इस माइनस को पावर में पहुंचा दीजिए तो e की पावर हो जाएगा क्या, log x टू द पावर -1, और -1 है तो log e की पावर में कुछ भी होता है, e की पावर में log कुछ भी होता है तो x ही रहता है, यानी e की पावर माइनस सॉरी यहाँ हो जाएगा x की पावर -1, तो 1/x क्या जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर पूछा गया है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ये तो आपका आंसर हो गया, यहां तक ही आपका आंसर बन गया। अगर मैं कहूं इस अवकल समीकरण को हल करना है तो देखिए समीकरण का बात करते हैं, अवकल
समीकरण का हल, क्योंकि अगला प्रश्न भी आपका है हल से ही संबंधित है। तो क्या होता है देखिए, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, इनटू में क्या y हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q एंड dx प्लस क्या होता है c होता है। इस समीकरण को हल करने के लिए एक फॉर्मूला है, इस तरीके से इसको हम देखते हैं, इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x है, तो 1/x इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x है, इंटू में क्या है साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी बनेगी, यहां से इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मान के करेंगे तो कई लंबा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब भी आपको इंटीग्रेटिंग का हल निकालना हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हल निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले के साथ उसका हल फाइंड आउट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सूत्रमाला समीकरण को हल करने का। जब भी कंडीशन डी डी एक्स ऑफ वाई की बनती है तो इस फॉर्मूले के साथ आप उस क्वेश्चन का, उस समीकरण का वास्तविक हल निकाल सकते हैं, हल को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा इसी टाइप से संबंधित क्वेश्चन है, इसको हम हल भी करेंगे क्योंकि हमसे कहा है समीकरण को हल कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस के 2y² बराबर क्या है x² है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो x का डिवाइडेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस के 2y² अपॉन x हो जाएगा, बराबर में क्या x² अपॉन x है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर आपके सामने बनकर आई है। तो इसको आप किस तरीके से देखने वाले हैं, किस तरीके से आप हल करने वाले हैं, आइए क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर y² नहीं है, सिर्फ y है। क्या है, y है, तो ये कंडीशन बनेगी। इसको x से एक x काट लेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा प्लस का 2/x इंटू वाई कर दीजिए, बराबर में क्या x हो जाएगा। अगर बात करें इसकी जो फॉर्म है वो किस टाइप की है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू टाइप की क्या इसकी फॉर्म है, से हमें क्या कर देनी है, इसकी तुलना करा देनी है। क्या करा देनी है, तुलना करा देनी है, इसकी हमें तुलना करानी है। तो यहां से पी का जो मान बन के आएगा प्यारे बच्चों वो 2/x आ जाएगा, और क्यू की बात करते हैं तो वो x आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब हम बात करने वाले हैं क्या, समाकलन गुणांक, यानी आप जानते हैं क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करने वाले हैं। तो आप जानते हैं e की पावर क्या होता है, पी डी एक्स होता है इंटीग्रेशन करके। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। e की पावर p का मान क्या है, 2/x dx हो जाएगा। 2 को बाहर अगर करेंगे तो e की पावर 2 1/x dx हो जाएगा। e के पावर 1/x है तो क्या हो जाएगा, log हो जाएगा, तो e की पावर 2 log x हो जाएगा। इस 2 को क्या करिएगा, log की पावर x की पावर में पहुंचा दीजिए, तो e की पावर log x² हो जाएगा। और हमने आपको बताया क्या, जब भी e की पावर में log x होता है तो वहां क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो log x² है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आपसे पूछता है तो प्रश्न को आपको इतना ही सॉल्व करके उसे बता देना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक उसका क्या है। अब उसमें प्रश्न में कहा कि इसको हल भी करना है, क्या समीकरण का व्यापक हल भी निकालना है। तो समीकरण का व्यापक हल तो क्या बन जाएगा, अभी हमने आपको बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू रख देनी है, वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x² तो x² y हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा q का मान कितना है, x है, इंटू में x² dx प्लस c। ठीक है, हो जाएगा x² y बराबर ही हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x³ dx प्लस c हो जाएगा। x की पावर 3 का इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो x की पावर 4/4 हो जाएगा। क्या, x की पावर 4/4 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अगर हम y बराबर इसको लिखना चाहें तो x² का डिवाइडेशन करना होगा। जब x² का आप डिवाइडेशन करेंगे तो x की पावर 4/4x² हो जाएगा प्लस के c बटे x² हो जाएगा। यहां से ये पावर कैंसिल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा x² बटे 4 प्लस c अपॉन x²। ये हमारा क्या हो जाएगा,
इस समीकरण का हल निकल के आने वाला है। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न आपका बनता है, क्वेश्चन जब भी आपका पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको इसी तरीके से उसे हल करना है, सॉल्व करना है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज के हमारे दो अंतिम प्रश्न हैं। इस तरीके से आप ये 2 नंबर के और 1 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जो आपके एग्जाम में बनते हैं, और उन क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है, ये हमने बात की। आगे जो आपका लेक्चर रहेगा वो आपका 5 नंबर से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। जो प्रश्न आपका 5 नंबर से पूछा जाता है, 5 नंबर में आता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद एक लेक्चर आपके लिए और लेंगे, जो आपका 8 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी 8 नंबर में भी पूछ दिया जाता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या लिखा हुआ है? डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर में एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 को हल करना है। ठीक है, देखिए किस तरीके से इसकी बात करने वाले हैं। इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहां से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ हो जाएगा क्या, y प्लस 1, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और y प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ये डी डी एक्स ऑफ वाई जो है वो आपका निकल कर आएगा। ठीक है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई जो है वो आपका निकल कर आ गया। अब क्या करिएगा, तो ये y वाला फंक्शन इधर आएगा तो 1 अपॉन y प्लस 1 हो जाएगा एंड dy हो जाएगा, इक्वल टू में x प्लस 1 और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये बना आपका। अब आपको क्या करना है, समाकलन कर देना है। क्या कर देना है, समाकलन करना है। जब आप समाकलन करेंगे किस तरीके से, तो इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन वाई प्लस 1 को एंड डी वाई इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब अगर ये कंडीशन है तो आप जानते हैं 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन वाई जो होता है वो लॉग वाई हो जाता है। तो यहां से क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका लॉग वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स का करिएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का करेंगे तो हो जाएगा एक्स और प्लस का हो जाएगा सी। इस तरीके से इसका जो आंसर रहेगा वो आपके सामने है, लॉग वाई प्लस 1। क्या, लॉग वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के एक्स प्लस सी बराबर, इस तरीके से जो है वो हमारा इसका हल रहने वाला। अच्छा प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है और आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से लगा सकते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है डी डी एक्स ऑफ वाई, एक अवकल समीकरण है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। एक कंडीशन जो है वो आपकी है। अब यहां पर किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, देखिए जब आधार समान होते हैं तो आप गुणा में घातों को जोड़ देते हैं। अगर यहां पर बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। यहां से ई की पावर माइनस वाई को आप कॉमन ले लीजिए तो आपका इस तरीके से हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब अगर इस तरीके से ये बन जाएगा तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई की जो कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी। क्या करेंगे, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ई की पावर माइनस वाई डी वाई हो जाएगा, इक्वल टू में ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये होगा, हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर y हो जाएगा एंड dy इक्वल टू में क्या, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx हो जाएगा। यहां से आपको क्या करना है, समाकलन कर देना है। क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। और समाकलन करने पर ये कंडीशन आपकी यहां बनेगी, तो इंटीग्रेशन e की पावर बाई डी वाई, इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx हो जाएगा। जी हाँ सर, हो जाएगा। अब इसको क्या करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो e की पावर बाई डी वाई है, तो e की पावर बाई का तो e की पावर बाई हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं e की पावर x का e की पावर x ही होता है, बराबर e की पावर x e की पावर x रहेगा और x स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं पावर ऐड हो जाती है, प्लस क्या हो जाएगा c। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यहां से आपको क्या दिया गया है, पुट x बराबर 0 एंड y बराबर 0। अब x बराबर 0 और y बराबर 0 इक्वेशन में रखना है। देखिए जब रखते हैं तो e की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर 0 प्लस 0/3 और प्लस c हो जाएगा। यहां से अगर बात करते हैं तो e की पावर 0, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस c हो जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल कर देंगे
तो सी का जो मान बनेगा वो कितना रहेगा, 0 रहने वाला है। कितना रहेगा, 0 रहने वाला है। और सी का मान 0 जो है वो इस इक्वेशन में रख दीजिए समीकरण 1 से। क्या, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 0 हो जाएगा। तो क्या इसका हल रहेगा, e की पावर y e की पावर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, अगर हम बात करें तो एक प्रश्न इसका और देखते हैं, आइए लेते हैं। देखिए अपने अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। अंतिम जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, इसके सॉल्व पर अगर बात करें तो लिखा है आपके सामने का अवकल समीकरण लॉग डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 3x प्लस 4y है। ठीक है, यहां देखिए ई मान लेते हैं, तो इसको हम जब घातीय रूप में लिखेंगे या इसको एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। इसको हम 3 की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y लिख सकते हैं। y को आप इस तरफ लेके आएंगे तो 1 अपॉन ई की पावर 4y हो जाएगा एंड डी वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, e की पावर 3x एंड dx हो जाएगा। ये dx इधर पहुंच जाएगा तो इसको लिखेंगे e की पावर माइनस के 4y एंड dy इक्वल टू e की पावर 3x dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, समाकलन यहां से कर देना। क्या, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस के 4y एंड dy और बराबर में e की पावर 3x इंटू dx। ठीक है, e की पावर में आप जब जानते हैं e की पावर के करते तो e की पावर में ही रहता है, तो ये बन जाएगा क्या, e की पावर माइनस का 4y हो जाएगा। लेकिन यहाँ e की पावर जो 4 है उसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इक्वल टू में e की पावर 3x अपॉन क्या 3 हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको बटे में ला सकते हैं। ऐसे आप इतना ही लिखें तो इसका आंसर सही रहेगा, e की पावर माइनस 4y अपॉन माइनस, देखिए सॉरी यहां पर इसका -4 है ना, ये -4 तो माइनस का 4 और आएगा। इस तरीके से आपका रहेगा, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो बन जाएगा। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते, हल कर सकते थे। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, 5 नंबर के क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।